नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इस बार की टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपके लिए अंतिम मौका हो सकती है। आज का वीडियो इस बात पर आधारित रहेगा और इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि किस आधार पर हम मान के चलें कि इस बार की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हमारे लिए अंतिम मौका है, इस छोटे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो रहे हैं उसके अंतर्गत 99% चांस है कि आपकी जो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी उसमें जीके और जीएस का पोर्शन जोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके 100 में से 30 या 40 या 25, ये तो निश्चित नहीं हो सकता कि कितने परसेंट, लेकिन हाँ आपके जीके जीएस के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। ऐसे समय में जब हम पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और हम अपने एक सब्जेक्ट मात्र को तैयार करके परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति में जब हमें जीके और जीएस वाला पोर्शन अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा तो फिर हमारे लिए वह भी एक नई चुनौती बन जाएगी। इसीलिए इस बार ये हम सोचे कि ये हमारा आखिरी मौका है, ये सबसे सरल एग्जाम होने वाला है। इस बार यदि चूक गए तो दोबारा हमारे लिए बहुत एक समस्या ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि अधिकतर जो बहनें मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं वो शादीशुदा हैं और इतना समय उन्हें नहीं मिल पाता है, या जो जॉब वाली हैं, छोटे बच्चे बहुत सारे, जैसा कि आपके कमेंट आते हैं मैं उसके आधार पे बता रही हूँ। तो जब हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए समय नहीं मिल पाता है तो जीके जीएस का पोर्शन जुड़ने के बाद आप लोग कैसे कर पाएंगे या हम कैसे कर पाएंगे। तो इसी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि आप इसे अपना अंतिम मौका मानकर तैयार करें कि इस बार अब की बार एक सीट हमारी तो सुनिश्चित हम कर लें। एक बात। दूसरी बात, 2-3 साल 2022 के फॉर्म भरे, 21 के फॉर्म भरे, 23 के, लेकिन जब 2-3 साल तक परीक्षा का आयोजन ही नहीं हो पा रहा, उसके बाद रिजल्ट आना और उसके बाद हमें हमारा सिलेक्शन होगा, या जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं ले पाते, तब तक हमें पढ़ना ही पड़ता है कि दूसरी कोई परीक्षा की तैयारी हम कर लें। ऐसे 3-3, 4-4 साल एक परीक्षा के लिए तैयारी करना, उसमें से हमारी हो सकता है कि आयु सीमा की जो लिमिट निर्धारण है जो वो हमारा समाप्त हो जाए। अगली बार वैकेंसी आने में पता नहीं कितना समय लगे, कौन सी सरकार आए, और हम हो सकता है कि उसके योग्य ही ना रहें आयु के आधार पर। ठीक, 2 बातें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, यूपीएससी का अभी पूजा खेड़कर वाला मामला चल रहा है। यूपीएससी जैसी परीक्षा में धांधली हो रही है, नीट जैसी एनटीए संस्था जिसे आयोजित कर रही है उस परीक्षा में पूरी धांधली हुई है। ऑनलाइन परीक्षा में, ऑफलाइन नेट की परीक्षा अभी 18 जून को आयोजित की गई। एनटीए यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों परीक्षाओं में धांधली और नकल माफिया को नहीं रोक पाई, तो राज्य सरकारों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 साल 3 साल तैयारी की, फॉर्म भरा, 3-4 साल बाद पेपर हुआ और मालूम चलता है हमें कि उसमें धांधली हो गई। और इन परिस्थितियों में आरक्षण का अपना एक अलग मुद्दा है। ये सब परिस्थितियों में स्वयं का कॉन्फिडेंस बनाए रखना और अगली परीक्षा की तैयारी करना यह भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। हमें नहीं पता कि उसमें पेपर आउट होगा, हमें नहीं पता कि अगली वैकेंसी कब आएगी। हमारे सामने जो हमने फॉर्म भरा है, हम उसी की तैयारी 100% करें और ये मानकर तैयारी करें कि अब की बार हमें सीट अपनी निर्धारित करनी है। 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु मैं ये कहना चाहूंगी, चौथा बिंदु जो है वो यह है कि देखिए, आप सब लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में आप तैयारी कर रहे हैं। अभी दीप्ति ओझा जी का ही कमेंट लूँ तो मैम मेरा धैर्य टूटने लगा है। बहुत सारे कारण है, कहीं 2 बच्चों की बाध्यता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियमावली है। जैसे बात करें आपके यूपी की तो हिंदी से आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब बीए में आपके पास संस्कृत हो। ऐसे बहुत सारे नियम, मैंने कहा ना कि शिक्षा जगत में होने वाले बदलाव, पता नहीं कौन सा नया नियम आ जाए, पता नहीं कौन सा बदलाव हो जाए। उत्तर प्रदेश में भी 2 बच्चे वाला कानून लागू होने जा रहा है, तो जिनके 3 बच्चे हैं, अन्य राज्यों में तो है ही, लेकिन जिनके 3 बच्चे हैं या किसी कारणवश मेडिकल कंडीशन से, घर की बहुत सारी चीजें, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, एजुकेशनल हमारा वीडियो, तो जिनके 3 बच्चे हैं वो अपने आप इस दौर से बाहर हो जाएंगे।
ऐसे अनेकों दसियों बीसियों कारण मेरे माइंड में है इस समय, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकती हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत सार में, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि इतना इंतजार आपने किया है। मैं कोई झूठी वीडियो नहीं बना सकती कि एग्जाम डेट अब आने वाली है। हर दिन यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं, इस महीने आयोजित होगा, इस महीने आयोजित होगा, अब उसका अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, अब मंत्री की नियुक्ति हो गई, अब सचिव की। इन सब बेकार बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये मान लीजिए कि परीक्षा चाहे इस महीने हो, अगले महीने हो, अब परीक्षा हो जाएगी। पहले तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब संभावना है। तो आप इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बजाय कमेंट कर करके कि एग्जाम डेट आपकी अचानक आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे। तो ध्यान अपनी तैयारी पर केंद्रित कीजिए। ध्यान ये मानकर हम पढ़ें, ये मानकर हम चलें कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लें तो कोई बात नहीं है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी के लिए मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल पे ही पढ़िए। जैसे आप छायावाद के हैं तो प्रसाद के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, यदि आपको सुनने को मिल रहे हैं, सुन लीजिए। आपका एक प्रवक्ता वाला भी मैं पेपर देख रही थी, क्योंकि पुराने पेपर में करवा चुकी हूँ, यूपी वाला ही। उसमें उपन्यास और नाटकों के बीच में से इतने प्रश्न आए, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास निर्धारित है। पर्टिकुलर कोई नाटक या उपन्यास हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गद्य विधाओं के विकास में नाटक और उपन्यास पूछे जाते हैं, तो प्रतिनिधि रचनाएं आप पढ़ लीजिए। कम से कम जो फेमस कहानियां हैं, कोई फेमस नाटक है, आपका मन नहीं लग रहा है एग्जाम डेट आए बिना पढ़ाई में, तो आप उनको पढ़ते रहें। कहने का मेरा तात्पर्य कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का बस यही है कि ये हमारे पास अंतिम मौका है। जाने कैसी परिस्थितियां हो, हम बीमार हों, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना और हाँ, हार नहीं माननी है। हम होंगे कामयाब इस बार, एक दिन नहीं, बस अभी कामयाब होंगे और हम साथ मिलकर कामयाब होंगे। आशा करती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको छोटी सी भी मदद पहुँच पा रही हो, तो आप लोग अन्य लोगों तक भी इसको पहुँचाएं। धन्यवाद।